हेलो एवरीवन, दिस इज मैंग एंड वेलकम बैक टू एडिफाई यू। आज हम लोग ना ज्योमेट्री का वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आपको लैंग्वेज दी होगी, आपको एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना होगा और उसमें थोड़ा बहुत दिमाग भी लगेगा। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? ये बोलता है कि इन ट्राइंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट्स बीसी एट डी और परपेंडिकुलर टू एडी फ्रॉम बी इंटरसेक्ट्स एडी एट ई। A line segment through E and parallel to AC intersects BC at G and AB at H. If AB is equal to 26, BC 28, AC 30 सेंटीमीटर, फाइंड DG। ठीक है, जैसा जैसा बोलता आ रहा है वैसा वैसा आपको कंस्ट्रक्ट करते रहना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल बोल रखा है, एबीसी को ट्राइंगल है। ठीक है, तो एबीसी ट्राइंगल में बना लेता हूं। इस तरीके से कोई ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, एक नॉर्मल सा ट्राइंगल ऐसे ही बनाया जाता है, तो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक, अब बोलता है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट्स बीसी एट डी। पहले तो उसको मैं नाम दे देता हूं, ये हो जाएगा आपका ए बी सी। अब ए से एक बाइसेक्टर आ रहा है जो कि बीसी पे डी पे कहीं पे जाके मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैं बना देता हूं। ये बाइसेक्टर हो गया आपका, जो बीसी पे डी पे कहीं पे जाके मिल रहा है, ये हो गया आपका बाइसेक्टर। बाइसेक्टर को इस तरीके से दिखाते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो गए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अ परपेंडिकुलर टू एडी फ्रॉम बी। ठीक है, बी से एक परपेंडिकुलर एडी पे खींचा जाता है जो कि एडी पे कहीं ई पे जाके मिलेगा। ठीक, तो बी से एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, इस तरीके से परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा और ये ई पे कहीं पे जाके मिलता है, ये बोल रहा है। उसके बाद बोला है अ लाइन सेगमेंट थ्रू ई एंड पैरेलल टू एसी इंटरसेक्ट्स बीसी एट जी। यानी कि ई से एक लाइन जा रही है जो कि एसी के पैरेलल है और बीसी को कहीं जी पे काट रही है। ठीक है, यानी ये इस वाली लाइन के पैरेलल है। इस तरीके से दिखाते हैं, इसके पैरेलल ई से एक लाइन जा रही है इस तरीके से, और जो कि आपका कहां पे मीट कर रही है, बीसी एट जी पे कहीं पे मीट कर रही है। जी पॉइंट हो गया आपका ये वाला। ठीक है, अब बोला है एंड ए बी एट एच, यानी कि इसको दूसरी साइड पे ले आना पड़ेगा। दूसरी साइड भी कर लेते हैं इसको आगे, तो ये यहां कहीं एच पॉइंट पे मीट कर रही है। अब बोलता है ए बी आपका 26 है, ये पूरा आपका 26 सेंटीमीटर है। ठीक, बीसी आपका 28 है, ये आपका पूरा 28 हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, एसी आपका 30 है, ये पूरा का पूरा 30 सेंटीमीटर है। अब बोला है कि आपको डीजी का मान बताना है, यानी ये वाला मान आपसे पूछा है। कौन सा? ये वाला डीजी आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बतानी है लेंथ। ठीक है, बढ़िया सवाल है, काफी बढ़िया सवाल है और इसमें एक दो अच्छे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, वो आप ध्यान से समझना। ठीक, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जरा सबसे पहली चीज मुझे दे रखी है कि एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। ये जो आपका एडी दे रखा है ना, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। तो ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम ये सामने वाली दो साइड को पता कर सकते हैं। जैसे BD और DG को मुझे फाइंड करना है, BD और DG का मुझे फाइंड करना है, तो कैसे करूंगा, जिस रेशियो में जो ये साइड दे रखी है 26 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर एंगल की एडजेसेंट वाली साइड्स, उसी रेशियो में आपकी उसकी ऑपोजिट वाली साइड भी डिवाइड हो जाती है। जैसे यहाँ 26:30 है, इसको मैं अगर फर्दर डिवाइड करता हूँ 26:30, यानी कि 13:15 के रेशियो में ये दोनों साइड डिवाइड होंगी। यानी कि अगर ये वाली लेंथ आपकी 13 यूनिट्स है तो ये वाली लेंथ आपकी 15 यूनिट होगी। ठीक है, यानी BD आपका 13 है तो DC आपका 15 यूनिट होगा। अब दोनों को कंबाइन करता हूं तो 15 + 13 कितना हो गया, 28। और 28 यूनिट का मान है 28 सेंटीमीटर, यानी कि ये 13 जो है ना सेंटीमीटर में ही है, क्योंकि एक यूनिट आपकी 1 सेंटीमीटर के बराबर आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग 13 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर मुझे साइड मिल गई। ठीक है, इतना हो चुका है। अब इसके बाद आपसे आगे पूछा आप क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे 90 डिग्री का यूज करना है। जैसे ये 90 डिग्री जो दे रखा है, ये वाला 90 डिग्री का मुझे यूज करना है। कुछ क्या करूंगा मैं, BE को आगे को बढ़ा लेता हूं इस तरीके से। ठीक है, BE को थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ा लेता हूं और कहीं सपोज करिए P पॉइंट में मिल रहा है इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ ना, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान देना। ये जैसे 90 डिग्री मिल गया मुझे, ये वाला पहले से था, इसके एडजेसेंट ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि एक लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं। ये दोनों साइड आपकी बराबर है, ये आपका 90 डिग्रीज है। तो जो दोनों ट्राइंगल में तीसरी साइड होगी ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। ठीक है, या तो इतना समझ में आ गया। यानी ये दो ट्राइंगल मुझे सिमिलर ट्राइंगल्स मिल गए। और इसमें भी अगर आप गौर करेंगे तो ये साइड क्या है, ये ट्राइंगल आपका ABP अगर मैं इस तरीके से बनाता हूं ABP, तो आप ध्यान देंगे इस तरीके से, अगर ये 90 डिग्रीज है यहाँ पे और ये दोनों एंगल बराबर है, ये सब बराबर है, तो क्या ये मुझे आइसोसेलेस ट्राइंगल मिल रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज मिल रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल? डेफिनेटली मिल रहा है। ठीक है, क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर दो राइट ट्राइंगल को मिला के एक ट्राइंगल बनता है जिसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाली साइड इसके बराबर होती है, ये वाली साइड इसके बराबर होती है, तीसरी तो कॉमन ही हो गई। यानी कि ये दोनों जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ये दोनों जो ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर। तो वैसे यहाँ पे ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ABE, ये और आपका कौन सा वाला AEP, ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों के दोनों एक जैसे हैं।
अब यहाँ पे इस 90 के अपोजिट साइड मुझे दिख रही है 26 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इस 90 के ऑपोजिट साइड भी आपका 26 सेंटीमीटर होगा, यानी ए से लेकर पी तक का मान मुझे 26 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक, तो ये 26 हो गया, बचा हुआ कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज और समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, यहां तक ये हो गया। अब हम यहाँ पे ना, अब जैसे ये ई पॉइंट जो था, आपने एक चीज समझ नोटिस कर ली होगी, ई जो है ये बी पी का मिड पॉइंट है। इतना तो समझ गए होंगे ना, बीपी पूरे लाइन का मिड पॉइंट है। जैसे ये बीपी था, बीपी लाइन का मिड पॉइंट हो गया आपका ई। ठीक, अब इसके बाद अगर मैं यहाँ बी पी सी ट्राइंगल पे देखता हूँ, बी पी सी ट्राइंगल पे अगर मैं देखता हूँ, जरा ध्यान से देखना एक चीज को, यहां मुझे पता है, यहाँ जो ई है, ये आपका ई है, ये बीपी का मिड पॉइंट है। इतना तो आप समझ गए होंगे, क्यों? क्योंकि यहां मुझे आइसोसेलेस ट्राइंगल में दिख रहा है इसका मिड पॉइंट है ये ई। तो यहां पे ये वाली लाइन जो है, ये वाली इसके पैरेलल दिख रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूं मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि ई पैरेलल है तो जी भी जो है बीसी का मिड पॉइंट होगा, सॉरी ई जो है आपका बीपी का मिड पॉइंट है तो जी भी मिड पॉइंट होगा। अगर मैं कुछ इसको इस तरीके से बनाता हूं ना, बीपीसी ट्राइंगल को कुछ इस तरीके से बनाता हूं, बीपीसी, यहां मुझे दिख रहा है ई जो है बीपी का मिड पॉइंट है। अब ये लाइन जो इसके पैरेलल जाएगी और ये आपका जी पे मिल रहा है, तो जी भी बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। अब बीसी आपकी पूरी 28 है, तो बीजी कितना हो जाएगा, आधा, यानी कि 14 हो जाएगा। तो बीजी का मान मुझे मिल गया 14, तो यहां से लेकर यहां तक आपको मिल चुका है 14 सेंटीमीटर, और 13 बीडी का मान 13 था, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 14 माइनस 13, यानी 1 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे बेसिक 2-3 कॉन्सेप्ट लगे हैं। एक कॉन्सेप्ट तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, जो आपका एंगल बाइसेक्टर बोल रखा है कि एंगल ए का बाइसेक्टर आपका बीसी के डी पे मिलता है। तो वहां से मुझे पता चल जाएगा कि जिस रेशियो में आपकी उसकी एडजेसेंट साइड होगी, उसी रेशियो में आपका ऑपोजिट साइड्स डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, वहां से मुझे बी डी एंड डी सी मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, बीई को मैंने एक्सटेंड कर दिया, वहां से मुझे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मिल गया, समद्विबाहु त्रिभुज मिल गया। ठीक है, अब उसके क्या होता है प्रॉपर्टी, उसके अंदर 2 राइट ट्राइंगल्स होते हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो वहां से मुझे पता चल जाएगा ए बी, क्योंकि 26 था तो बी ए पी भी आपका 26 हो जाएगा। ठीक, अब बचा हुआ ट्राइंगल क्या बना, बी पी सी, वहां मुझे पता लग गया कि ई जो है वो मिड पॉइंट है, तो उससे जाती हुई सेम पैरेलल लाइन पीसी के पैरेलल लाइन ईजी मुझे दिख रही है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो जी भी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बीजी का मान आपका हो जाएगा 28 का आधा, यानी 14, और बीडी तो मुझे 13 दे ही रखा है, तो वहां से डीजी पूछा था क्वेश्चन में, तो 14 माइनस 13 यानी कि 1 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो आई होप यार आपको पसंद आया होगा, पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।